जन्नत के पत्ते। मगर जहान, जाने वो कैसा होगा। इतने दिनों से उससे बात भी नहीं हुई। आखिरी दफ़ा उसे तब देखा था जब वो उसे टॉक्सन पर छोड़ने आया था। तब बुखार के बायस उसकी आंखें और नाक सुर्ख थी। पता नहीं उसका बुखार ठीक भी हुआ या नहीं। वो उसे फ़ोन करने का सोचकर उठी और बाहर आकर गोल चक्कर जीना उतरने लगी। आखिरी सीढ़ी पे उसके कदम सुस्त पड़ गए। लॉन्ग रूम में अंगीठी दहक रही थी और उसके सामने आयशा गुल सोफे पे पाँव ऊपर किए बैठी थी। हया की जानिब पुश किए वो दोनों हाथों में कुरान पकड़े पढ़ रही थी। मधुर, धीमी, खूबसूरत आवाज़ जो आयात के साथ ऊपर नीचे होती थी। और आग वाले जन्नत वालों को पुकार पुकार कर कहेंगे कि डालो हम पर पानी में से या उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शा है। वो कहेंगे बेशक अल्लाह ने इन दोनों को हराम कर दिया है। इनकार करने वालों पर वो रहेंगे। वो वहीं रीलिंग पे हाथ रखे साकित सी खड़ी रह गई। एकदम से वक्त 5 रोज़ पीछे चला गया। वो कुर्सी से बंधी हुई उसी कमरे में गिरी पड़ी थी जिसमें बहुत सी आग थी। अलाव, अंगीठी, उबलता वैक्स, दहकती सलाखें उसे अपनी चीखें सुनाई दे रही थीं। पानी डालो मुझ पर, पानी डालो मुझ पर। वो अगले 3 रोज़ सोती जागती कैफियत में यही चिल्लाती रहती थी। आयशे इसी तरह पढ़ रही थी। बेशक अल्लाह ने इन दोनों को हराम कर दिया है। इनकार करने वालों पर वो लोग जिन्होंने अपने दीन को शुगल और खेल बना लिया था। वो बेदम सी होकर वहीं आखिरी सीढ़ी पे बैठती चली गई। वो लोग कि जिन्होंने अपने दीन को शुगल और खेल बना लिया था और उनकी दुनिया की ज़िंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा था। अंगीठी में जलती मसनूई लकड़ियों से चिंगारियाँ उठ उठकर फिज़ा में गुम हो रही थीं। वो यकटिक गुमसुम सी दहकती लकड़ियों को देखेगी तो आज के दिन हम भुला देंगे उनको, जैसा कि वो अपने इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे और वो हमारी निशानियों का इनकार किया करते थे। दफतन आयशा ने किसी एहसास के तहत गर्दन मोड़ी। उसे यूं आखिरी जीने पे बैठे देखकर उसकी आंखों में फिक्रमंदी उभरी। उसने कुरान बंद किया और उठकर एहतियात से शेल्फ के ऊपर खाने में रखा। फिर उसके साथ जीने पे आ बैठी। ऐसे क्यों बैठी हो हया? वो नरमी से पूछ रही थी। हया गुमसुम सी उसका चेहरा देखे गई। स्कार्फ में लिपटा आयशे का चेहरा नीम अंधेरे में भी दमक रहा था। उसकी आंखें अब स्याह लग रही थीं। ये लड़की इतनी पुरसुकून, इतनी नर्म कैसे रहती थी? हर वक्त उसके चेहरे पे कोई धूल, कोई धुंध, कोई मुबहमपन क्यों नहीं होता था? साफ शफाफ उजला चेहरा, मासूमियत, कम उम्री। हया, उसने धीरे से हया की बंद मुट्ठी पे अपना हाथ रखा। हया ने चेहरा ज़रा सा फेरा था। उससे रोशनी नहीं देखी जा रही थी। उसकी आंखें अंधेरे की बहुत आदी हो चुकी थीं। ये दुनिया धोखे में कैसे डालती है आयशे? वो अब बिल्कुल भी उसे नहीं देख रही थी। वो अलाव को देख रही थी जिससे सुर्ख दाने उड़ उड़ कर फिज़ा में तहलील हो रहे थे। जब ये अपनी चमकने वाली चीज़ों में इतना गुम कर लेती है कि अल्लाह भूल जाता है कि मुझे भी दुनिया ने धोखे में डाल रखा है। पहली दफ़ा धोखा इंसान भूलपन में खाता है, मगर बार बार खाए तो वो गुनाह बन जाता है। और अगर कोई एहसास होने के बाद ना खाए तो उसे एक बुरी याद समझकर भूल जाना चाहिए और ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। नए सिरे से ऐसे यू टर्न लेना आसान होता है क्या? इंसान का दिल चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, खूबसूरत लिबास पहने। क्या ये बुरी बात है? उसकी आवाज़ में बेबसी दर आई थी, जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या गलत था, क्या सही, सब गडमिड हो रहा था। नहीं, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, मगर उनको आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं बनना चाहिए।
इंसान को इन चीज़ों से ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग मेरी तरह होते हैं, जिनकी ज़िंदगी लकड़ी के खिलौने बनाने, मछली पकड़ने और सच्चे मोती चुनने तक महदूद होती है। और कुछ लोग बड़े मकासद लेकर जीते हैं, फिर वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होते। हया ने गैर इरादी तौर पे एक निगाह अपने कंधे पे डाली, जहाँ आस्तीन के नीचे हू लिखा था। और जिसकी ज़िंदगी में बड़ा मकसद ना हो, वो क्या करे? वही जो मैं करती हूँ, इबादत। हम इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, सो हमें हर काम को इबादत बना लेना चाहिए। इबादत सिर्फ रोज़मर्रा नवाफिल और तस्बीह का नाम नहीं होता। हर इंसान का टैलेंट भी उसकी इबादत बन सकता है। मैं बहारे के लिए फूलों के हार और अन्य के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी ये सुलह रहमी मेरी इबादत है। मैं पज़ल बॉक्सेस और मोतियों के हार बेचती हूँ। मेरा ये रिस्क तलाशना मेरी इबादत है। ये छोटे छोटे काम करते करते इंसान बड़े बड़े मकासद पा लेता है। और इंसान चीज़ों के लिए मजबूती कहाँ से लाए? हया, मुझे लगता है हम लड़कियों ने अपने ऊपर फ्रेजाइल स्टिकर्स लगा रखे हैं। फ्रेजाइल स्टिकर्स समझती हो ना? वो जो नाजुक अशिया की पैकिंग के ऊपर चिपका होते हैं और उन पे लिखा होता है हैंडल विद केयर। वही स्टिकर्स हम लड़कियां अपनी पेशानी पे लगा रखती हैं। फिर किसी का ज़रा सा तंज हो या बेजा डांट, ज़रा सा कांटा चुभ जाए या दिल टूट जाए, हम घंटों रोती हैं। अल्लाह ने हमें इतना नाजुक नहीं बनाया था, हमने खुद को बहुत नाजुक बना लिया है। और जब हम लड़कियां इन चीज़ों से ऊपर उठ कर जाएंगी तो हमें ज़िंदगी पे बड़े मकासद नज़र आ जाएंगे। आयशे खामोश हो गई। अब लॉन्ग रूम में सिर्फ लड़कियों के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। आयशे गुल, तुम बहुत प्यारी बातें करती हो। वो थकान से ज़रा सा मुस्कुरा कर बोली तो आयशे धीरे से हंस दी। तुम भी बहुत प्यारी हो। ये तो तुमने मुरव्वत में कहा। अच्छा आयशे, कल से मैं तुम दोनों के कमरे में सो जाया करूं। मुझे ऊपर वाले कमरे में तन्हाई महसूस होती है। ठीक है, फिर हम कल अपने कमरे की सेटिंग बदल देंगे। बड़ा वाला डबल बेड गेस्ट रूम से इधर ले आएंगे। आयशे उठते हुए बोली। उसने मुस्कुराकर धीरे से सर हिला दिया। जो भी था, आयशे की बातें उसके दिल को बहुत उलझा दिया करती थीं। वो कभी भी ज़िंदगी में ऐसे तज़ब्ज़ब और शशोपन में मुब्तला नहीं रही थी जिससे अब गुजर रही थी। अगले रोज़ उसे मोबाइल तो होटल ग्रेड के एक मुलाजिम ने सन समेत ला दिया, मगर वो बेड शिफ्ट ना कर सकी कि वो खुल नहीं रहा था। उन्होंने ये काम अगले दिन के लिए मुलतवी कर दिया। सो रात को जब वो सोने लेटी तो ऊपर अपने कमरे में अकेली ही थी। आंखें बंद करते ही उसके जहन के पर्दों पे वही रात दहकती सलाखें और भड़कता अलाव छाने लगा तो वो मुस्तरब सी उठ बैठी। वो रात उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। हेलो, उसने फ़ोन कान से लगाया। हया, मिस्टर अहमद हेयर। वही भारी खूबसूरत शाइस्ता आवाज़। उसने गहरी सांस ली। ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो जितना उनको परे धुतकारे वो उसकी साए की तरह ताक़ुब करते हैं। कहिए, किस लिए फ़ोन किया है आपने? उसकी आवाज़ में खुद ब खुद रखाई दर आई। ये पूछना बेसूद था कि मेजर अहमद को उसका नंबर कैसे मिला, और फ़ोन बंद करना भी बेसूद था। वो फिर फ़ोन कर लेगा और करता ही रहेगा। उसे किस और तरह से अब डील करना होगा। क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? उसकी आवाज़ बोझल थी, थकान से भरी, गम से लबरेज, उदास, मुतफिक्र। हया ने लम्हे भर सोचा। उसका जहन चंद ख्यालात को तरतीब देने लगा। देखिए मेजर अहमद, उसने सोच सोच कर कहना शुरू किया, अगर तो आप कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो किसी शादीशुदा औरत से करना गैर मुनासिब है तो मत कीजिए। लेकिन अगर आप कोई बाहमी मफाद की बात करना चाहते हैं तो मैं सुन रही हूँ। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आवाज़ फ़ोन में उभरी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है जो कि आपके साथ हुआ। वो एकदम बिल्कुल साकित हो गई। उसके अगवा की खबर फैल चुकी थी।
تو کیا وہ سب راز نہیں رہا؟ ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آن گرا تھا۔ فکر نہ کریں، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا۔ وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی۔ یہ کیا کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی اور پاشا کے پاس اس کی بہت سی تصاویر۔ بلیک میلرز! میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا درد تھا۔ اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں؟ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی، شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف نہیں دی۔ میں اغوا ہوئی، ظلم میرے ساتھ ہوا، تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے؟ وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا۔